हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं संडे स्पेशल करंट अफेयर। संडे स्पेशल करंट अफेयर में अब करंट अफेयर में जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाए हैं, तो इसमें हम लाए हैं अप्रैल महीने के सारे करंट अफेयर, यानी अप्रैल में जितने भी दिवस पड़े उन दिवस के बारे में पूरी जानकारी, यानी इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। आइए चर्चा करते हैं अप्रैल के 1 बाय 1 डे पर। देखिए, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। निश्चित तौर पर आपके लिए नया डाटा होगा और आपको याद करने में बहुत ही आसानी है। मैंने डेज के साथ उनके चित्रों को भी सम्मिलित किया है ताकि आप इमेज फॉर्मेशन के जरिए उस चीज़ को याद रख पाएँ, और साथ ही साथ जहाँ ट्रिक का इस्तेमाल होता है वहाँ ट्रिक भी प्रयोग की है। देखिए, वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज यूट्यूब के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से आप तक एजुकेशन पहुंचा रहा है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और लगातार एजुकेशन के साथ हम आपको सेवाएं देते रहेंगे। देखिए, पहला आता है 1 अप्रैल। देखिए, 1 अप्रैल को मोस्टली लोग अप्रैल फूल यानी मूर्ख दिवस के रूप में जानते हैं। देखिए, मूर्ख दिवस के रूप के साथ साथ इसे एक और दिवस के रूप में जाना जाता है, वो है उड़ीसा डे। उड़ीसा डे या उड़ीसा फाउंडेशन डे। देखिए, एक यहाँ पर उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा बिहार से एक अलग राज्य बना था, और लोग इस दिन को उड़ीसा के गठन के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही ये कई जगह उत्कल दिवस, तो याद रखेंगे ये उड़ीसा फाउंडेशन डे या फिर दूसरा नाम है इसका उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं। तो इसकी स्थापना के लिए देखिए, आपको जो की पॉइंट याद रखने हैं वो कौन से रखने हैं? 1 अप्रैल 1912 और उत्कल दिवस। ठीक है, अब याद कैसे करें कि 1 अप्रैल को उड़ीसा, तो याद रखेंगे कैसे? आऊ आऊ, तो आउल आउल बनाया, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है आउल। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ओ से क्या होगा? उड़ीसा, तो याद रखेंगे आउल यानी मूर्ख दिवस और ओ उड़ीसा। उड़ीसा डे सेम दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आता है आपका विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, यानी ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो देखिए, ऑटिज्म अवेयरनेस होती क्या है? देखिए, तो याद रखेंगे जिन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। ऑटिज्म होता क्या है? तो ये होता है एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है जिसमें कलर की पहचान नहीं हो पाती। तो इसको मनाने के लिए 2 दिन, तो याद रखेंगे जीवन के रंग, और रंग में कितने अक्षर हैं? 2। जीवन के रंग और रंग में कितने अक्षर हैं? 2। तो इन 2 के माध्यम से याद रखेंगे 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? ऑटिज्म डे। देखिए, जान लेते हैं इसके बारे में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार याद रखें, जो याद करने वाली बात है क्या है? पहली बार ये 1 नवंबर 2007 को मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इसको प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाया करेगा। तो प्रत्येक वर्ष अब जब से कब को होता है? 2 अप्रैल। तीसरा दिन आता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। देखिए, माइन एक बारूदी सुरंग होती है, तो बारूदी सुरंग से बचाव के लिए आपको जागरूक करने के लिए विशेष तौर से ये अमेरिका में मनाया जाता है। तो देखिए क्या है, यह दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में विस्तृत रूप से मनाया जाता है। यह उन लोगों को ध्यान में रखकर मनाया जाता है जो गहरी बारूदी सुरंगों में काम करते हैं। खाद्यान्न के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। खाद्यान्नों के खतरे से सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य और जीवन संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इस दिन के माध्यम से सरकारों को खाद्यान्न क्लियरिंग प्रोग्राम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो याद रखेंगे माइन, तो याद रखेंगे माइन, और माइन में कितने अक्षर हैं? माइन में लेटर कितने हैं? तो माइन में लेटर हैं 4, तो यहाँ पर 4 लेटर हैं और 4 ही इसके
हुए हैं। तो क्या आ जाएगा 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। नेक्स्ट आता है समुद्री दिवस, यानी कि इसे कहते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे, तो हम जानते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है तो वो 24 नॉटिकल मील है। अब 24 नॉटिकल मील है, नॉटिकल मील आपको पता है, एक नॉटिकल मील जो होता है 1852 मीटर के इक्वल होता है। तो अब ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। देखिए, इस दिवस के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री उद्योग और समुद्री वातावरण की सुरक्षा पर जोर डाला जाता है। नौका परिवहन और विश्व समुदाय के बीच कड़ी बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO के महत्व को भी बताता है। वर्तमान समय में नौका परिवहन विश्व समुदाय के बीच अच्छे संबंध विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सहयोग आवश्यक है। अब आता है अगला 7, यानी अप्रैल 7 विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, वर्ल्ड हेल्थ डे। स्टे हेल्थी, हैव फन, बी पॉजिटिव, ईट वेल, मेक गुड चॉइस, टेक केयर। तो ये तो है। देखिए, इस बार का जो थीम बनाई गई है वो है टेक ए मिनट टू से थैंक यू, नर्स एंड मिडवाइफ्स हेल्प अस हैप्पियर बेटर। तो इनके लिए एक थीम बनाई गई है थैंक यू। तो याद रखेंगे, इस बार की थीम भी इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ डे, क्योंकि हम जानते हैं हम एक पैनाडेमिक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। तो ऐसे में हेल्थ डे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इस दिन के माध्यम से जीवन शैली के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलिब्रेट करता है और स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए अलग अलग व्यवस्था करता है। अब आता है अप्रैल 10 विश्व होम्योपैथी दिवस, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो आप जानते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे अप्रैल 2020। तो यह जानेंगे कि जो होम्योपैथी की खोज की थी वो की थी सैमुअल हनीमैन। तो इनका भी याद रखेंगे नाम, सैमुअल हनीमैन। तो इनके बारे में, अब होम्योपैथी के बारे में देखिए थीम है, तो थीम क्या है? एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। तो देखिए, यह दिन डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की याद में मनाया जाता है जिन्होंने पहली बार होम्योपैथी शब्द की खोज की थी। तो याद रखेंगे होम्योपैथिक के जनक कौन है? सैमुअल हनीमैन। यह दिवस लोगों में होम्योपैथिक चिकित्सा के महत्व और यह कैसे काम करता है के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। अगला दिवस है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, कब आता है ये? 11, ठीक है, 11 यानी 1 और 1 11। तो देखें, यह दिन माताओं और सभी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसी माध्यम से मुक्त रूप से स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाता है। इस दिन का महिलाओं पर उनकी सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया जाता है। देखिए, हम भी जानते हैं महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कॉज बनता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने की है और इसी पर आधारित सोशल मूवी जैसे कि पैडमैन, एक सैनिटरी पैड के ऊपर जो टॉपिक को लिया गया उससे जागरूकता फैली और लोग, जो महिलाएं आमतौर पर हिचक की वजह से बीमारी की चपेट में आ रही थी, अब खुलकर विरोध कर कर अपने आप की सेफ्टी ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का ही नतीजा है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया था। तो देखिए क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह दिन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में मारे गए। इस दिन जनरल डायर के ऑर्डर पर
पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई थी, याद रखेंगे। अगला आता है अंबेडकर जयंती। तो अंबेडकर जयंती यानी हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है 14 अप्रैल 2020, यानी 14 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनके शब्द थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन और भारत में संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब आता है देखिए हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें चोट या सर्जरी के बाद लंबे समय तक रक्त स्राव होता है, यानी कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। ये चोट के बाद, बिना चोट के बाद जोड़ों में दर्दनाक सूजन का कारण है। यह एक अनुवांशिक, याद रखेंगे, यह एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसी के प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है, गेट इन बॉल बेड। तो याद रखेंगे, बॉल बेड यानी कि हीमोफीलिया का बहिष्कार, ठीक है। तो इस दिन जो दिन मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है? हीमोफीलिया डे। अब अगला आता है विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो याद रखेंगे, जो हमारे फेमस यानी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका संरक्षण और उनका देखरेख की है, और साथ ही इन्हें टूरिज्म के लिए ओपन करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और विरासत स्थलों और स्मारकों को संरक्षित करने के लिए प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का अंतर्राष्ट्रीय नाम अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स है, जिसे ICOMOS भी कहा जाता है। अब आता है अप्रैल 21 सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे। देखिए, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल दिवस के रूप में मनाती है। यह सिविल सेवा प्रदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और देश को उनके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं देने के लिए किया जाता है। अब आता है अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने एक इस पर विस्तृत वीडियो बनाकर भी डाला है, आप चाहें तो पृथ्वी दिवस पर वो वीडियो देख सकते हैं। इस दिन 1970 को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों से अधिक दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया खतरे में, यानी प्रकृति के प्रति जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब आता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। आज के डिजिटल युग में लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है, जिससे लोगों को पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। अब आता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायत डे। तो 24 अप्रैल, तो हम जानते हैं हमारे संविधान का 73वां संविधान संशोधन यानी 1903 में 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसीलिए उस दिवस को हम पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। व्हेन द पंचायती राज इज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर, यानी हिंसा जिस काम को नहीं कर सकती तो उसको अहिंसा के मार्ग से किया जा सकता है। महात्मा गांधी। भारत केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से पूरे देश का विकास करना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र छूट जाते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थान व्यवस्था को जोड़ा गया। अब आता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, तो हम जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छर के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जितनी भी जो वीडियो बना के डाल दी हैं, वायरस, वेक्टर, फंगी, तो उनकी डिजीज़ वाली वीडियो में आप जाएंगे साइंस में, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।
मलेरिया रोग के बारे में जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कई संगठन मलेरिया रोग से बचने की दवा और उचित देखभाल तकनीक लोगों तक पहुंचाते हैं। अब अगला आता है 26 बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, तो यानी कि इनोवेटिव फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020। तो याद रखेंगे यह WIPD द्वारा अस्तित्व में आया। इसमें कहा गया कि कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क हमारे जीवन के लिए कैसे आवश्यक हैं। ये दर्शाता है कि बौद्धिक अधिकार रचनात्मकता और नवाचारों को प्रोत्साहित करते हैं। अब आता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क। तो याद रखेंगे तो क्या है सेफ्टी एंड, तो इस बार की थीम है कैन सेव्स लाइफ, कैन सेव्स लाइफ, स्टॉप द पैंडेमिक, कैन सेव्स लाइफ। तो इस बार की थीम भी बनाई गई है। तो आप याद रखेंगे दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसे और बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब आता है अप्रैल, वर्ल्ड डांस डे। तो वर्ल्ड डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल। याद रखेंगे 29 अप्रैल को ही जाने माने अभिनेता इरफान खान की मृत्यु हुई थी। कौन सा दिन था? 29 अप्रैल। कौन सा दिवस है? वर्ल्ड नृत्य डे। ठीक है। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। तो देखिए 30 अप्रैल को भारत सरकार ने इसे आयुष्मान भारत के रूप में मनाने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल अक्रॉस इंडिया, गरीबों को आयुष्मान भारत का वरदान। देखिए 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत के रूप में मनाया गया था। गांव में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए थे। तो देखिए ये था आज के वीडियो में अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण दिन, और मेरी गारंटी है आप 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 सारे डेज याद हो जाएंगे। देखिए अब आता है मेरी क्वेरी। तो याद रखेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं चाहता तो मैं साथ में ही थीम करा सकता था, लेकिन थीम का आपको सारे लोगों को थीम, जितनी भी थीम है इन थीम को कमेंट बॉक्स में डालना है। किस में डालना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। जितने भी डे मैंने कराए हर डे की थीम कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगले संडे मैं सारी थीम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। ऐसे ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।